अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा हेलोजिनो अल्केन्स। ठीक है। ठीक है। आप जैसे हमने ये पहले भी ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। पहले सेकंड चैप्टर में वर्ड वहाँ पे हेलोजिनो अल्केन जनरेट हुआ था। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली ब्रिज है हेलोजन और अल्केन। यानी अगर कोई भी हेलोजन आपकी अटैच होगी अल्केन के साथ, तो वो आपकी हेलोजन अल्केन बन जाती है। जैसे लेट्स सपोज आप कोई भी CH3 लिख लें और साथ Cl लगा लें, तो ये क्लोरोमीथेन है। ठीक है, ये अल्केन ग्रुप, और ये जो अल्काइल अल्केन से बने, और दिस इज क्लोरीन। तो ये आपका बेसिकली है क्लोरो अल्केन, और ये है हेलोजिनो अल्केन। ठीक है। तो सिंपल है ये कि हेलोजिनो अल्केन का नाम यहाँ से आया है। अब सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ करते हैं वो हम देखते हैं रिएक्टिविटी हेलोजिनो अल्केन्स की। ठीक है। तो रिएक्टिविटी देखते हैं हम। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनो अल्केन देखें। अगर हम हेलोजिनो अल्केन देखें तो ये ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये मैंने एक चीज़ लिखी है, देखें। इसमें ये फ्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कोई ना कोई कार्बन ही अटैच है। ठीक है, ये बेसिकली हेलोजिनो अल्केन्स बने हुए हैं। अब देखें डाउन द ग्रुप, आप देखें ये मैंने जो लिखा है, देखें बॉन्ड लेंथ इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि साइज बढ़ रहा है। क्लोरीन का साइज सबसे बड़ा, ब्रोमीन का उससे, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज। ठीक है। तो ये होता क्या है कि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और आपका बॉन्ड क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है, वीकेस्ट बॉन्ड इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन और आयोडीन, यानी वो हेलोजन एल्केन जिसमें आयोडीन होगा वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा। उस वीकेस्ट बॉन्ड होने की वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर है। रिएक्टिव क्यों होगा, बिकॉज वीकेस्ट है तो इजिली ब्रेक होगा, और वो रिएक्ट करेगा। अब ये स्टेबल है कार्बन फ्लोरीन। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है इनमें से, तो ये रिएक्टिव तो नहीं होगा ना। रिएक्टिव चीज वो होती है जो इजीली ब्रेक हो जाए, जो वीकेस्ट होता है। तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, कार्बन आयोडीन। ठीक है। तो रिएक्टिविटी आपने इसकी याद रखनी है, बेसिक सी है। रीजन आपको समझ आ गई है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, जिससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड वीकर होना शुरू हो जाएगा, और जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। तो ये स्टार्ट में था। फिर हम देखते हैं इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन अल्केन, ये वही है जो आपने अभी पहले बाकियों की भी है। कार्बोकेटाइल तो ये देखिए, क्लासिफिकेशन में प्राइमरी आता है। ठीक है, देन सेकेंडरी, उसी तरह होगी, आपको समझ आ जाएगी, और देन टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, देखें वही है। सेम प्राइमरी क्या होगा कि एक अल्फा कार्बन आपका एक एंड से अटैच होगा, CH3 CH2 Cl। ठीक है, ये प्राइमरी हैलोजन एल्केन है। देन सेकेंडरी देखें CH3। ठीक है, CH2 CH। ठीक है, यहाँ पे CH3 लग जाए अगर, और यहाँ पे Cl लग जाए, तो ये अल्फा कार्बन है आपके। ठीक है, जिनके साथ रिएक्टिव पार्ट लगा होता है वो अल्फा कार्बन होते हैं। और टर्शरी देखें CH3 कार्बन। ठीक है, इधर भी CH3 लगाओ, नीचे भी CH3 हो, और यहाँ पे Cl अगर अटैच हो, दिस इज अल्फा कार्बन। और ये देखें, ये मैंने इसको कर दिया है, ये आपके अल्फा कार्बन, और देखें कितने एंड से अटैच है। प्राइमरी में वन एंडेड। ठीक है, एक एंड से अटैच है, देखिए ये वाला। सेकेंडरी में वन, टू, और इसमें एक। ठीक है,
तो तीन एंड से अटैच है कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया, टर्शरी हैलोजिनोल्केन्स। ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, जिस तरह हम इस तरह अल्कोहल्स की भी करेंगे, कार्बोकेटाइंस की होती है, सारों की ये वही क्लासिफिकेशन है। ठीक है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी किस तरह होती है। ठीक है। इसके बाद हम अगर हम देखें तो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है एक इसका। ठीक है। हेलोजिन अल्कीन की हाइड्रोलिसिस के बारे में हम देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजिनो अल्कीन। ठीक है। हाइड्रोलिसिस का पता है आपको कि इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर है। अब देखें यहाँ पे, अगर हम लिखें CH2 इसका सिर्फ रिएक्शन आप देखें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है। तो आप हीट करें और रिफ्लक्स, अंडर रिफ्लक्स, अभी ये रिफ्लक्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल में जाता है, CH3CH2OH प्लस HCl जनरेट होता है। ये देखें कैसे हो रहा है। देखें, ये H और Cl मिलके आपका HCl बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ से OH ने आगे इनके साथ अटैच हो जाना है, तो आपका ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें ये रिएक्शन तो आसान सा है, लेकिन इसके हीट अंडर रिफ्लक्स आपने समझना है। हीट अंडर रिफ्लक्स क्या होता है, देखें। हीट अंडर रिफ्लक्स ये चीज़ होती है कि अगर हमने देखें, आपने भी जब भी डिस्टिलेशन पढ़ी है आपने, जो कंडेंसर लगाया, मैं आपको बनाता हूँ, ये आप यूँ लगाते थे, ये आपका। ठीक है। थोड़ी सी, ये आपका फ्लास्क होता था। ठीक है। इसको आप हीट करते थे। ठीक है। यहाँ से आप थर्मामीटर, और यहाँ पे आपका कंडेंसर होता था, और यहाँ पे आपका फ्लास्क होता था, तो उसमें आपके, दिस इज डिस्टिलेशन, ये आपका कंडेंसर होता था। ठीक है। ये कंडेंसर है। ये आपके यहाँ पे इसे हीट करते थे, वेपर्स बनते थे, और ये कंडेंस होकर इधर फ्लास्क में आते थे। तो ये है अंडर डिस्टिलेशन, यहाँ से आप हीट करते थे, इस टाइम कहते हैं अंडर डिस्टिलेशन। अब रिफ्लक्स का समझे। रिफ्लक्स में सिंपल ये होता है कि आपका जो कंडेंसर है ये वर्टिकल हो जाता है, देखिए ऐसे। ठीक है। ये आप इतना वर्टिकल कंडेंसर पर लगाते हैं इसके। ये आपका नीचे सोल्यूशन है, ये वेपराइज होगा। ठीक है। दिस इज वर्टिकल कंडेंसर, वर्टिकल कंडेंसर। और ये, इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो आप वेपर्स कंडेंस होकर ऊपर जाएंगे ना, वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में नीचे आएंगे वापस। ठीक है। तो डिस्टिलेशन में तो हम प्रोडक्ट ले लेते थे ना, इसको हम दोबारा, जो भी आपका हीट कर रहे हैं यहाँ से, ये हीट आप यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोबारा वेपर लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहे थे, इसे कहते हैं अंडर रिफ्लक्स। दिस इज अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। ये आपने याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। हीट अंडर रिफ्लक्स क्या होती है कि आपका जो वेपर्स हैं वो दोबारा कंडेंस होने के बाद वापस सोल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है। फर्दर वो अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अगर हम उसको जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वो अल्कोहल में बन रहा है, तो आपका सारा अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो ये सारा होता है, दिस इज हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है आपका, ये वाला, ये आपका अंडर रिफ्लक्स हो रहा होता है, ये अंडर डिस्टिलेशन है जो हम जनरल पढ़ते थे। ठीक है। ये है हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम इस हेलोजिनो अल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स देख लेते हैं कि हेलोजिनो अल्केन्स किस किस तरीके से बन सकती है। ठीक है। ये समराइज किया हुआ है ताकि आपको याद रहे इन स्टेप्स, यही स्टेप्स से आपको कहीं ना कहीं आपकी हेलोजिनो अल्केन प्रिपेयर हो रही होगी। तो ये एक ही जगह पे आप नोट कर लें।
ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की है आपने अल्केन की। ठीक है, एक मेथड वो है, अगर आप लिखना चाहें इसको देख लें। नंबर वन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से हमने बनाया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन। इससे आपका बनता है हेलोजन अल्केन। देखेंगे कैसे, C2H6 ये हमारा, ठीक है, प्लस Cl2, ये हमने किया था इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, तो आपके पास C2H5Cl बनता था और HCl बन रहा था। ठीक है, ये हमने इसका मैकेनिज्म किया था, ये पहला स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप आप कह लें या फर्स्ट मेथड है जिससे आपका हेलोजन अल्कीन बन सकता है। सेकंड देखें, सेकंड हमने ये भी हमने कर लिया है। इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन विद हेलोजन। ठीक है, इलेक्ट्रो, एक जगह आप नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने किस किस मेथड से, क्योंकि एट द एंड आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना पास पेपर, तो आपको देखें वहां पे आपको डिफरेंट रूट्स आएंगे हेलोजन अल्केन बनाने के। तो जब तक आपको ये याद नहीं होंगे ना आपने किस किन किन मेथड से हेलोजन अल्केन बनाया, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप उनको एक ही जगह पे नोट कर लें। अब ये है दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन विद हेलोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन विद हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो तो उसके साथ हम कर सकते हैं। देखें, अब ये इसका लिखें C2H4, ये भी हमने किया था, प्लस Br2, तो आपके पास C2H4 Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5 Br, ठीक है, C2H4 बल्कि C2H5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और Br आ जाता था और वो HBr निकल जाता था। तो ये था। उसके बाद हमने जो थर्ड अब आपने करना है वो देखें, वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, ये भी हमने आगे करना है, तो इसको हम देख लें इसके करना क्या है, लेकिन अभी आप नोट कर लें, एक जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब ये देख लें, कोई भी आप अल्कोहल ले लेंगे ना, CH3CH2OH प्लस, इसकी ना ये HCl से भी हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। ये HCl से पहले हम करवाते हैं तो ये बनता है CH3CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, ये डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। उसके बाद आप विद PCl3 करवा सकते हैं। ये सारे हमने करने हैं अभी विद PCl3। ठीक है, और इसके लिए हीट चाहिए होती है, PCl3 एंड हीट। ठीक है, तो ये देखें उसी तरह C2H5OH प्लस PCl3 हीट। ठीक है, करेंगे आप टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये C2H5Cl बन जाता है, प्लस आपके पास H3PO3 फॉस्फोरस एसिड जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है विद PCl5 एट रूम टेम्परेचर। अब ये PCl3 जो है ना, ये टॉक्सिक होता है। इसको हम जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम C2 रिएक्शन में बनाते हैं। ठीक है, वो C2 आप रिएक्शंस तब जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे C2 रिएक्शंस होते क्या हैं। फिलहाल भी इनको नोट कर लें। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम C2H5OH प्लस PCl5। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होगा C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3 बनता है। ठीक है,
देन लास्ट आपका ये होता है विद SOCl2, ठीक है। ये सारे सब्स्टिट्यूशन के लिए डिफरेंट एजेंट्स हैं, ठीक है। आपसे वो कोई भी डिमांड कर सकता है, फिलहाल आप इसको नोट कर लें एक ही जगह पे, ताकि बाद में जब हम करें तो आपको याद है। C2H5Cl प्रोडक्ट वही बननी है ऑर्गेनिक। बाकी आपके जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना वो चेंज हो जाते हैं, उनकी बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि आपने कौन सा मेथड लिखा है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेथड्स हमने, इन मेथड से हमने बेसिकली अपने एएफ में हेलोजन अल्केन बनाने हैं, ठीक है। इनको नोट कर लें। पहला है जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन, ये हमने कर लिया हुआ है। देन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मैकेनिज्म भी हमने किया है, ठीक है। ये बनता है आपका हेलोजन, आपका जब ये हेलोजन अल्केन बनता है जब आप इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं स्पीड में। उसके बाद आपने थर्ड जो हमने पढ़ना है वो आपके पास ABCD करके लिख लें। एक HCl के साथ है, एक आपका PCl3 के साथ है, एक आपका PCl5, और D आपका है SOCl2। इसके रिजल्ट में देखें, आपके पास आपकी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये सेम है, ठीक है। हेलोजन अल्केन आपका सेम बन रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो C2H5 ही लिया है, C2H5OH लिया है। इसको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो देखें। पहले में HCl के साथ वाटर बनेगा सिर्फ, दूसरे में H3OPO3 बनेगा PCl3 के साथ, PCl5 के साथ HCl और POCl3 देता है, और लास्ट में SOCl2 यूज करेंगे तो आपके पास HCl के साथ SO2 गैस बनेगी, ठीक है। तो ये एसिडिक फ्यूम्स बनते हैं। HCl क्या वो पता है रूम टेम्परेचर पे, और ये SO2 इस केस में दोनों आपके पास गैस की फॉर्म में आएंगी। तो इसमें देखें, ये PCl3 के लिए हीट चाहिए होता है, बाकी रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। फिलहाल आपने इनके प्रिपरेशन के मेथड याद कर लेने हैं। जब हम ये डिटेल में अल्कोहल वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशन था। और इसमें हमने स्टार्ट में देखा है हेलोजन अल्केन, अगर आप देखें तो सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी देखी हमने कि रिएक्टिविटी कैसे होती है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये देखें, ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट थी तो ये वीकेस्ट होगा। देन क्लासिफिकेशन हमने देखी, क्लासिफिकेशन में प्राइमरी है, टर्शरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं, वो उसी वाला। फिर हमने हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन पढ़ा, इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजन अल्केन। हाइड्रोलिसिस में आप देखें, आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था अंडर रिफ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट, ये आपने याद रखना है कि कैसे करते हैं रिफ्लक्स, ठीक है, वर्टिकल कंडेंसर के जरिए। और उसके बाद हमने जो इसके अंदर पढ़ा है वो हमने इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, दीज आर दी प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। अगर आपने इसको लिखना है तो ये लिख लें। ये हमने ये पूरी AS में यही मेथड है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोजन अल्केन, ठीक है। ये जो आपके तीन है, तीसरे में आगे सब क्लासेस हैं, वो हम इस सब में, ठीक है बेटा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम फिर आगे इसके बाद इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे और इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।